नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक थोड़े से संजीदा विषय के बारे में, और ये विषय है माउथ कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सी जगहों के कैंसर हम कवर करते हैं। कई बार लिप के कैंसर होते हैं, टंग के कैंसर होते हैं, गालों के अंदर के कैंसर होते हैं, तलवे के कैंसर हो सकते हैं, ऊपर का तलवा, नीचे का तलवा, गले के अंदर के कैंसर हो सकते हैं, और तो और मसूड़ों के अंदर के कैंसर भी हम ओरल कैंसर के अंदर कंसिडर करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है कि हमें ओरल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवाओं का क्या रोल है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर का इंसिडेंस हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो कैंसर है, ये प्रकार हमें मेल्स के अंदर यानी पुरुषों के अंदर महिलाओं के मुकाबले अधिक देखने को मिलता है, और इंसिडेंस एज के साथ में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यानी 50 के आगे इसका इंसिडेंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ओरल कैंसर होने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यदि बात करें तो हर साल लगभग भारत में 10 लाख लोगों की मौत हमें ओरल कैंसर से होती हुई देखने को मिलती है। और ये इसका एक कारण ये भी है कि लोगों के अंदर ओरल कैंसर को लेके बहुत सारे भ्रम है, मिथ्या है, और बहुत कम अवेयरनेस है। इस वजह से हमें इसकी इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ भ्रम के बारे में जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा बैठा है। यदि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह में गांठ है या छाला है, और मैं उससे कहता हूँ कि आप जाइए एक बायोप्सी करा लीजिए, मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तो वो बायोप्सी नहीं कराएगा। वो सोचेगा कि मैं बायोप्सी क्यों कराऊँ, या उसके मन में ये डर होता है कि बायोप्सी कराने से शायद कैंसर फैल जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि बायोप्सी कराने से कैंसर हमारा फैलता है। बायोप्सी कराने से कैंसर किसी भी तरह से नहीं फैलता है। लेकिन कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी कराना ज़रूरी होता है। कई बार हम इसे नहीं कराते हैं या उसे आगे की तरफ ढकेल देते हैं। ऐसे में कैंसर अगले स्टेज की तरफ मूव हो जाता है। इसके बारे में दूसरा भ्रम यह है कि डॉक्टर साहब मैं तो तंबाकू खाता ही नहीं हूँ, मुझे ओरल कैंसर हो ही नहीं सकता। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है कि ओरल कैंसर तंबाकू ना खाने वालों को नहीं होता है। हालांकि तंबाकू खाने से ओरल कैंसर के इंसिडेंस हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा कि यदि 10 पेशेंट ओरल कैंसर के मेरे पास में आते हैं तो उसमें से लगभग 8 लोगों के अंदर मुझे तंबाकू अल्कोहल की हिस्ट्री मिलेंगी। लेकिन 2 लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये हिस्ट्री नहीं होती है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर ने ये ज़बरदस्ती टेस्ट करा दी और मैं तो तंबाकू खाता ही नहीं हूँ, मुझे ओरल कैंसर नहीं हो सकता है। तीसरा जो गलत धारणा है लोगों के मन में कि ओरल कैंसर, डॉक्टर साहब मेरी तो उम्र नहीं है, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, मुझे ओरल कैंसर वैंसर नहीं हो सकता है, ये तो 50 के बाद की बीमारी है। ज़्यादा उम्र वाले लोगों के अंदर देखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन यंग एज के अंदर भी हमें ओरल कैंसर के केसेस दिन ब दिन ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिल रहा है। 18, 20, 25 साल के यंग लड़कों के अंदर हमें ये कैंसर होता हुआ देखने को मिलता है। इसका एक रीज़न तो ये है कि बहुत ही यंग एज में, किशोरावस्था में ही लोग तंबाकू या गुटखे का सेवन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से युवावस्था में आते-आते उनके अंदर हमें इस तरह का कैंसर भयावह देखने को मिलता है। इसका इंसिडेंस हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी क्यों नहीं। बड़े-बड़े सुपरस्टार्स जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो गुटखे की ऐड धड़ल्ले से कर रहे हैं, पान मसाले की ऐड धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक भी ऐसा बड़ा सितारा नहीं छूटा है जो इसकी ऐड नहीं कर रहा है। अब इन सितारों का इन्फ्लुएंस जो युवावस्था में, किशोरावस्था में होता है, वो आप समझ सकते हैं, हम भी उस एज से गुजरे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस के अंदर युवावस्था में होते हैं, बच्चे होते हैं। और ऐसे में वो उनको देख के उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं तंबाकू, बीड़ी, हुक्का, खैनी, पान मसाला, कुछ भी इनमें से कोई भी चीज़ यदि आप खाना शुरू कर देते हो तो ये ध्यान में रखिए कि आप रिस्क पे हो, आपको ओरल कैंसर होने का रिस्क है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए, हो सके तो इन सभी चीज़ों से के सेवन से दूर रहिए। अब इसको बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि 10 में से 8 लोगों के अंदर हमको ओरल कैंसर तंबाकू की वजह से देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली हमको तंबाकू खाना बंद करना है।
यदि लोग तंबाकू खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो ओरल कैंसर का इंसिडेंस 80% से वैसे ही खत्म हो जाएगा। यानी जो 10 पेशेंट ओरल कैंसर के आ रहे हैं उसमें से 8 पेशेंट आएंगे ही नहीं यदि तंबाकू खाना लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इतना ज़्यादा तंबाकू की वजह से हमें ओरल कैंसर का इंसिडेंस देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण है अल्कोहल। अल्कोहल यदि कोई लेता है, मदिरा पान यदि कोई करता है तो ऐसे में ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर तब जब वो सिगरेट भी पी रहा है या तंबाकू जन्य पदार्थ का सेवन भी कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ओरल कैंसर होने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा होते हैं जो लोग ये नहीं कर रहे उसके मुकाबले। तो आप समझिए, गंभीरता को समझिए और ये सब चीज़ें आपको लेना बंद करना है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? यदि बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग किसी को छाला है या गांठ हुई है, जो बैठ ही नहीं रही है, 4-5 महीने हो गए बैठ ही नहीं रही है, ट्रीटमेंट करा लिए, गोलियाँ ले ली है, लेकिन बैठ ही नहीं रही है, गांठ और छाला जस का तस बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें दर्द होगा ही, लेकिन वो जस का तस बना है, बैठ नहीं रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर या ट्यूमर यदि हमें देखने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले सस्पिशन होना चाहिए और उसकी पहचान करने के लिए हमें बायोप्सी करानी पड़ती है, जिसके बाद में हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये शायद कैंसर हो गया है। इसके अलावा धूप में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर लिप के कैंसर हमें ज़्यादातर होते हुए देखने को मिलते हैं, होठों के कैंसर धूप में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक एक वायरस होता है, जिसके इन्फेक्शन की वजह से भी ओरल कैंसर के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हमें जिसका होते हुए देखने को मिलता है। तो यदि आप कोई ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हो जिसकी वजह से ये वायरस आपके ओरल म्यूकोजा तक पहुंच गया है, तो ऐसे केसेस में भी आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब दवाएं इसके लिए कौन कौन सी आती है, क्या हमें होम्योपैथी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले तो यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ओरल कैंसर है या लॉन्ग स्टैंडिंग छाला या ट्यूमर है आपको, तो आप उसकी जांच करा लीजिए, तुरंत ही डॉक्टर को दिखा दीजिए, डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अर्ली स्टेज में यदि हम ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो अर्ली स्टेज में सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसके बहुत ही अच्छी तरह से हम इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ में आप लीजिए, आपकी रिकवरी बहुत ही रैपिडली हो जाएंगी। इसके अलावा टर्मिनली इल जो पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुर्लक्ष्य करते हैं और हायर स्टेज में कैंसर के पहुंच जाते हैं, तो ऐसे टर्मिनली इन इल पेशेंट के अंदर हमको पेन को कंट्रोल करना है, निगलने में तकलीफ हो रही है उसके लिए दवा देना है, पेट में दर्द हो रहा है या फिर कैल्शियम के जो लेवल्स है बॉडी की वो मेंटेन नहीं हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हम होम्योपैथिक दवाइयाँ बखूबी दे सकते हैं और इसके साथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें होम्योपैथिक दवाइयों के देखने को मिलते हैं। अब मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको ओरल कैंसर जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। हमने बताया ओरल कैंसर के अंदर बहुत सी सारी जगहों के कैंसर आ सकता है, मसूड़े का हो सकता है, जीभ का हो सकता है, गले का हो सकता है, तो बहुत सारी जगहों के कैंसर ओरल कैंसर के अंदर हम कंसिडर करते हैं। ऐसे में लक्षणों को ध्यान से स्टडी करके दवा देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरी ये सलाह रहेंगी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है, लेकिन आप यदि हो सके तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, उनको प्रॉपर केस हिस्ट्री दीजिए और उनसे दवा लीजिए। आप देखोगे कि आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी तरह से हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। प्लीज़ 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 कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत कीजिए। तो ये थी जानकारी ओरल कैंसर के बारे में। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको पसंद आई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि पसंद आए तो आगे शेयर करना भी मत भूलिए और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड और अच्छे टॉपिक मैं हर बार मेरे चैनल पे डालता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा और अच्छा सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।